चलिए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सुनना ध्यान से। कंसाइनमेंट क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? कंसाइनमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं पहले कंसाइनमेंट। पहला चैप्टर है फर्स्ट सेमेस्टर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पहला चैप्टर कंसाइनमेंट अकाउंट। तो इसका एग्जाम में वेटेज, अगर बात करूँ वेटेज का, तो मोस्टली अगर 10 नंबर का 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, 2-3 क्वेश्चन। पैटर्न आपका चेंज हो चुका है एग्जाम में, आपका एग्जाम पैटर्न आपको दिया होगा कैसे आएगा, ठीक है ना। लेकिन इस चैप्टर का वेटेज अगर मैं बताऊं तो वेटेज इस चैप्टर का लगभग 15 मार्क्स का रहेगा। समझ आ रहा है? 10 मार्क्स से भी इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी देखने मिलेंगे। तो टोटल 15 का वेटेज इस चैप्टर का। तो बड़ी बढ़िया से करेंगे हम लोग, तो थोड़ा ध्यान से समझना। कंसाइनमेंट क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग करेंगे। आ जाओ, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग करते हैं, सुनना ध्यान से। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग कैसे करेंगे? पहले बात करते हैं कि कंसाइनमेंट क्या होता है, वो पहले समझते हैं कि कंसाइनमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय कंसाइनमेंट, होता है क्या कंसाइनमेंट। जैसे कि मान लो मेरे को एक कैलकुलेटर सेल करना है, ठीक है। मैं कैलकुलेटर बनाता हूँ, यही बेचता हूँ। कि अगर मैं रानीगंज में सिर्फ कैलकुलेटर बेचता हूँ तो कितना बेच पाऊंगा? 1000 पीस या फिर 2000-3000 पीस, है कि नहीं। बट मेरे को इसमें लाखों पीस बेचना है, तो कैसे बेचूंगा? तो मेरे को पूरी दुनिया में, मतलब पूरे इंडिया में बेचना पड़ेगा, पूरी हर जगह पे बेचना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, छोटे छोटे एजेंट अपॉइंट करूंगा अलग अलग डेस्टिनेशन में, है यार। छोटे छोटे क्या करूंगा, एजेंट अपॉइंट करूंगा। मैं दुर्गापुर में कुछ एजेंट अपॉइंट कर लूंगा, कुछ आसनसोल में कर लूंगा, कुछ कोलकाता में कर लूंगा, कुछ झारखंड में कर लूंगा, कुछ बिहार में कर लूंगा, है ना। हर जगह अपना अपना एक एजेंट अपॉइंट कर लेंगे, ठीक है ना। एजेंट कर लेंगे, उस एजेंट को मैं क्या करूंगा, ये माल पहुंचाऊंगा, ठीक है ना। वो एजेंट क्या करेगा, ये माल को कस्टमर को सेल करेगा, क्या करेगा, सेल। अब एजेंट जब मेरे लिए काम करेगा तो एजेंट को कुछ तो मिलना चाहिए। अगर एजेंट मेरे लिए कुछ काम करेगा तो एजेंट को कुछ तो मिलना चाहिए। एजेंट को मिलना चाहिए कमीशन। क्या मिलना चाहिए? एजेंट अगर मेरे लिए काम करेगा तो एजेंट को क्या मिलना चाहिए? कमीशन मिलना चाहिए। अगर मेरे लिए इतना सारा मेहनत कर रहा है तो इसका मतलब समथिंग इन रिटर्न उसको कुछ तो चाहिए, है ना। मतलब कंसिडरेशन कुछ तो चाहिए, हाँ या ना सर? चाहिए सर, कुछ तो रिटर्न के तौर पे चाहिए, हाँ। तो जो रिटर्न के तौर पे मैं उनको दूंगा, जो रिटर्न के तौर पे मैं उनको दूंगा, वही तो कमीशन होगा। क्या होगा? कमीशन। मतलब अल्टीमेट मुझे से क्या चाहिए, उसको मेरे से क्या चाहिए? कमीशन चाहिए। क्या चाहिए? कमीशन। तो मैं उनको कमीशन दूंगा, मैं उनको क्या करूंगा? कमीशन दूंगा। अब मुद्दा ये आता है कि सर एक बात बताना कि आप उसको सेल करने के लिए कैलकुलेटर दे रहे हो, ठीक है ना। वो कैलकुलेटर आपसे लिया, बट लेके भाग गया कैलकुलेटर। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। देखो अब बात करते, जिस बंदे को मैं कैलकुलेटर देता हूँ ना, जिस बंदे को मैं दे रहा हूँ सेल करने के लिए गुड्स, उस बंदे से कुछ एडवांस मनी भी ले लेंगे कि भाई तुम कुछ एडवांस मनी मेरे को दे दो, है कि नहीं। उसके बाद में उनको दूंगा माल, क्लियर है। तो कभी कभी क्या होता है ना, एजेंट जो होता है ना आपको एडवांस मनी भी देता है। क्या देता है? एडवांस मनी भी। फिर मैं उसको माल पहुंचाता हूँ, क्या करता है, उस माल को सेल करके, सेल करता है, सेल करने के बाद जो भी कमाता है, ठीक है ना, वो मेरे को बताता है। उसके बाद मेरे को सारा पैसा देता है, मैं उनको कमीशन कैलकुलेट करके उसको दे देता हूँ। जब भी पैसा वो मेरे को भेजेगा तो अपना एडवांस एडजस्ट करके भेजेगा। क्या करके भेजेगा? अपना एडवांस एडजस्ट करके भेजेगा, और मैं उसको क्या दूंगा? कमीशन। क्या दूंगा? कमीशन। अल्टीमेट वो क्या करेगा ना, पता है, वो अपना एडवांस भी काट लेगा, कमीशन भी काट लेगा, और सामान को बेचने के लिए जो खर्चा लगाता है एजेंट को, वो भी पैसा काट लेगा। काटने के बाद जो पैसा बचेगा वो किसको दे देगा? ऑनर, मतलब प्रिंसिपल को दे देगा। किसको दे देगा? प्रिंसिपल को। तो अल्टीमेट कंसाइनमेंट भी इसी तरह होता है। कंसाइनमेंट का मतलब क्या? कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट का मतलब क्या? कंसाइनमेंट में 2 पार्टीज होती है। कितनी पार्टीज होती है? पहले बताते हैं कितनी पार्टीज होती है। 2। एक होता है कंसाइनर, एक होता है कंसाइनर, एक होता है कंसाइनर, एक होता है कंसाइनर, क्लियर है। एक होता है कंसाइनर और एक होता है कंसाइनर। जब कंसाइनर कंसाइनी को माल बेचता है, ठीक है ना, कंसाइनर कंसाइनी को माल सेंड करता है। क्या मैंने बोला? कंसाइनर कंसाइनी को जब भी माल भेजता है, ठीक है, मतलब गुड्स भेजेगा। क्या भेजेगा? गुड्स। क्या भेजेगा? गुड्स। 2 पार्टीज होता है, मैंने बताया, एक होता है कंसाइनर, एक होता है कंसाइनी। हमारे एग्जाम्पल में क्या है, हमारे एग्जाम्पल में मैंने बताया था क्या भेजेगा? कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर क्या हो गया? गुड्स है कि नहीं, ये भेज रहा है ना। अब ये बंदा कंसाइनी क्या करेगा? उस कैलकुलेटर को मार्केट पे सेल करेगा। कंसाइनी क्या करेगा? कैलकुलेटर को मार्केट पे सेल करेगा। सेल करने के बाद, सेल करने में जो भी खर्चा आया, सेल करने के बाद जो भी खर्चा आया, ठीक है ना,
वो क्या करेगा, सेल करके जो भी पैसा आएगा अपना खर्चा लेस कर लेगा और उतना कमीशन लेस कर लेगा, अपना एडवांस यानी लेस कर लेगा। लेस करने के बाद जो भी पैसा बचेगा वो किसको दे देगा, कंसाइनर को। किसको दे देगा, कंसाइनर। कंसाइनी का दूसरा नाम होता है एजेंट। क्या होता है, एजेंट, ठीक है। और ये होता है ऑनर। क्या होता है, कंसाइनर क्या होता है, ऑनर होता है। क्लियर। तो अल्टीमेट कंसाइनमेंट का मतलब क्या है, कंसाइनमेंट का मतलब होता है द रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी, इट इज कॉल्ड कंसाइनमेंट। क्या ने बोला, द रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी, इट इज कॉल्ड कंसाइनमेंट। आपके एग्जाम में एक मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज कंसाइनमेंट, तो क्या बोलोगे, द रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी, इट इज कॉल्ड कंसाइनमेंट। क्लियर है। अब बोलो ये कंसाइनमेंट का रिलेशनशिप कितने सालों तक चलेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, क्या इसका एक टाइम पीरियड होता है रिलेशन का, तो रिलेशन का कोई टाइम पीरियड नहीं है। मैंने ये कैलकुलेटर सेल करने के लिए दिया कंसाइनी को, है ना, एजेंट को सेल करने के लिए दिया, कंसाइनी मींस एजेंट, सेल करने के लिए दिया। जब वो कैलकुलेटर सेल कर देगा तो हमारा उसका रिलेशन भी क्या होगा, खत्म। तो हम दोनों के बीच का रिलेशन किनके वजह से जुड़ा हुआ है, इस कैलकुलेटर की वजह से। ये कैलकुलेटर क्या हो गया, कंसाइनमेंट क्या हो गया, तो जिसके कारण आपका रिलेशन बना हुआ रहता है उसको बोलते हैं हम लोग कंसाइनमेंट। क्या बोलते हैं, तो कंसाइनमेंट का मतलब होता है द रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी, इट इज कॉल्ड कंसाइनमेंट। क्लियर है। तो कंसाइनर कंसाइनी के बीच के रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसाइनमेंट बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में एक मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बन सकता, आप इसको ले सकते हो, ठीक है। अब रहा सवाल, फिर कंसाइनर कंसाइनी को माल देगा, कंसाइनी इस माल को क्या करेगा, किसको सेल करेगा, सेल टू कस्टमर। किसको सेल करेगा, सेल टू कस्टमर, कस्टमर को सेल करेगा। सर कैश में भी कर सकता है ना, कैश में भी कर सकता है और क्रेडिट में भी कर सकता है कि नहीं कर सकता, मतलब कैश में भी सेल कर सकता है और क्रेडिट में भी सेल कर सकता है, कर सकता है। क्लियर। उसके बाद सेल करने में कंसाइनी ने कुछ खर्चा भी उठाया, है ना, मतलब बोलते हैं ना सेल्स करने में खर्चा भी आया कंसाइनी का। क्या खर्चा आया होगा, सेल्स करने में कंसाइनी का एक्सपेंसेस क्या क्या होगा, मतलब कंसाइनी ने क्या क्या एक्सपेंसेस इनकट किया होगा, कुछ तो किया होगा सर, बहुत सारे खर्चे इनकट किया होगा। मान लो कंसाइनर ने माल भेजा कंसाइनी को, कंसाइनर ने माल भेजा कंसाइनी को, तो डायरेक्ट कंसाइनी के पास नहीं माल पहुंचा, कंसाइनी के पास जो नियर रेलवे स्टेशन था ना वहां पे माल पहुंचा, जो नियर रेलवे स्टेशन था वहां पे माल पहुंचता है। कंसाइनी क्या करता है, उस रेलवे स्टेशन से क्या करता है, उस रेलवे स्टेशन से कंसाइनी क्या करता है, माल अपने पास लेके आता है, अपने गोडाउन तक माल लेकर आता है। तो भाई खर्च होगा कि नहीं होगा, उसको लाने में भी खर्च होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, भाई स्टेशन में माल चढ़ाओगे तो क्लोरिंग चार्जेस लगता है, क्या लगता है, क्लोरिंग चार्जेस। फिर लोडिंग चार्जेस भी लग सकता है, वहां पे माल लोड कराओगे ट्रक में, है ना, लोडिंग चार्जेस भी लग सकता है। और वो लोग क्या लग सकते हैं कंसाइनी के, हाँ भाई स्टोरेज कॉस्ट लग सकता है ना, फ्रेट लग सकता है, मल्टीपल खर्च लग सकते हैं। सेल करने में सेलिंग एक्सपेंसेस लग सकता है कि नहीं, बहुत सारे, तो बहुत सारे कंसाइनी खर्चे करता है कंसाइनी भी, है ना। तो कंसाइनी भी तो बहुत सारे खर्च करते हैं कि नहीं करते, हाँ। क्या कंसाइनर खर्च नहीं करता होगा, यस सर। इसका माल यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा तो खर्च नहीं आएगा क्या, बोलो। कंसाइनर का माल अगर कंसाइनी के रेलवे स्टेशन तक माल पहुंचाना है तो खर्च आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। जब गुड्स सेंड करेगा तो भाई ट्रक में लोड करवाना पड़ेगा, तो कंसाइनी का खर्चा क्या है, कंसाइनर क्या क्या एक्सपेंसेस इनकट करेगा कंसाइनर, सर कंसाइनर क्या क्या एक्सपेंसेस इनकट कर सकता है, बोलिए जल्दी सर। जब माल लोड कराएगा तो लोडिंग चार्जेस यही आएगा, और बोलो फ्रेट लग सकता है, क्या लग सकता है, फ्रेट। और बोलो क्या क्या लग सकता है, हाँ अनलोडिंग चार्जेस। अनलोडिंग ये नहीं कराएगा, अनलोडिंग वो कराता है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक, कोई इशू नहीं है, वो भी लोड कराएगा, वो रेलवे स्टेशन से माल वो भी लोड करवा सकता है, ठीक है। आ जाओ, अब रहा सवाल, थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। फ्रेट वगैरह हो गया, और बोलो सर क्या क्या बता रहा है, तो मैंने बताया फ्रेट इंक्लूड कर, सॉरी फ्रेट लगेगा, और भी बहुत सारा खर्च लग सकता है कि नहीं सर, क्या लग सकता है, इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस करा है, क्या करा है, ट्रांजिट इंश्योरेंस। तो मल्टीपल खर्चे लग सकते हैं, ठीक है ना। कंसाइनर भी मल्टीपल खर्चे कर सकते हैं, ठीक है। कंसाइनर क्या होता है, ऑनर होता है, जो माल भेजता है, जिसको माल पहुंचाया जाता है एजेंट, जिसका नाम क्या है,
कंसाइनी, क्या नाम है? कंसाइनी। आ जाओ। अब थोड़ा बात ध्यान से सुनना कि सर आपने बताया इतना सारा चीज बताया, ठीक है। कंसाइनर माल बेचेगा कंसाइनी को, कंसाइनी इस माल को किसको सेल करेगा? कस्टमर को। वो कैश में भी कर सकता है और क्रेडिट सेल भी कर सकता है, वो कैश भी कर सकता है और क्रेडिट में, मतलब कि माल बेचने के बाद जो भी सेल प्रोसीड्स होगा, मतलब कि कंसाइनी को जो भी सेल प्रोसीड्स होगा, उस सेल प्रोसीड्स से पैसा किस किस चीज का काटेगा? उस सेल प्रोसीड्स से पैसा किस किस चीज का काटेगा? क्या क्या चीज का पैसा काटेगा? सर वो जो एडवांस मनी दिया होगा किसको? कंसाइनर को, माल लेते वक्त वो पैसा काटेगा, प्लस अपना कमीशन काटेगा, प्लस अपना खर्चा जो लगाया है माल को सेल करने के लिए वो भी तो काटेगा सर, है ना। वो सब काटने के बाद जो पैसा बचेगा वो किसको दे देगा? मालिक को दे देगा, कंसाइनर को दे देगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो भाई आपको पता है ये भी निकालना पड़ेगा कि कंसाइनी कंसाइनर को कितना रुपए भेज रहा है, सेटलमेंट अमाउंट, एट द एंड सेटलमेंट अमाउंट कितना रुपए सेंड कर रहा है। ये कैसे निकलेगा मैं आपको सिखाऊंगा, क्लियर? ये कैसे निकलेगा मैं आपको सिखाऊंगा। तो ट्रांजिट इंश्योरेंस, ठीक है। सेटलमेंट अमाउंट कैसे निकलेगा? आ जाओ। चलो सेटलमेंट अमाउंट कैसे निकालते हैं सुनना ध्यान से। पहले लिखते हैं सेल प्रोसीड्स, जो सेल्स मैंने किया है, जो मैंने सेल्स किया लिख दो, हाँ ठीक है। फिर ऐसा ऐड कर दो, सॉरी लेस कर दो, क्या? एडवांस मनी जो दिया था, है ना, जो कंसाइनी ने दिया था उसको लेस कर दो। फिर कंसाइनी के एक्सपेंसेस लेस कर दो, फिर क्या लेस कर दो? कमीशन लेस कर दो, ठीक है। लेस करने के बाद जो आएगा वो होता है सेटलमेंट अमाउंट। क्या होता है? ठीक है, लेस करने के बाद जो आएगा वो क्या होता है? सेटलमेंट अमाउंट। क्लियर है? अब आ गया सेटलमेंट अमाउंट, क्लियर। अब कुछ और अहम बात बता रहे हैं, सुना ध्यान से कि सिर्फ सेटलमेंट अमाउंट कैसे आएगा आपने बता दिया, क्लियर। लेकिन कैसे पता चलेगा कि कितना रुपए का सेल हुआ? कैसे पता चलेगा कितना रुपए का सेल हुआ? और दूसरी बात ये सेटलमेंट अमाउंट निकालेगा कौन? कौन निकालेगा सेटलमेंट अमाउंट? कंसाइनर निकालेगा। सब कुछ वो निकालेगा, कंसाइनर। ये सारी चीज कौन निकालेगा? कंसाइनर निकालेगा कि इसको कितना रुपए से मिलने वाला है। ये सारी चीज कौन निकालेगा? कंसाइनर, मालिक करता है ये सारा चीज, ठीक है। दूसरी बात अहम बात आती है, सर एक बात बताओ, आप उससे एडवांस मनी सेल प्रोसीड से लीज करोगे, कंसाइनी का एक्सपेंसेस लीज करोगे, कमीशन लीज करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना रुपए हमको मिलने वाला है कंसाइनी से, क्लियर। लेकिन सर कितना रुपए का सेल पर किया ये कैसे पता चलेगा? ये जब तक कंसाइनी बताएगा नहीं, कंसाइनर को पता चलेगा कितना रुपए का सेल हुआ। ऐसा है क्या? हाँ देखो, कितना रुपए का सेल किया हम बता रहे, ये बात कंसाइनर को पहले से पता होता है कितना रुपए का सेल हुआ, क्योंकि जो बिल बनता है ना, जो बिल बनाता है, कंसाइनी माल बेचेगा, कंसाइनी माल बेचेगा, बट बिल किसके नाम पे बनेगा पता है? कंसाइनर के नाम पे। कंसाइनी माल तो सेल करेगा बट बिल किसके नाम पे बनता है? कंसाइनर के नाम पे। यस, इसलिए कंसाइनर को पता होता है कि कितना रुपए का माल सेल हुआ है, लेकिन फिर भी किसकी ड्यूटी बनती है बताना? कंसाइनी की। कंसाइनी बताएगा कि इतना रुपए का मैंने सेल किया और इतना रुपए का सेल करते वक्त मुझे इतना रुपए का एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ, ठीक है ना। इतना रुपए का सेल करते वक्त इतना रुपए का एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ। तो किसमें बताएगा? फोन में बताएगा क्या? नहीं, फोन में नहीं बताएगा। किसमें बताएगा? वो क्या करेगा? एक पेपर लिख कर देगा, एक पेपर में सारी बातें लिख कर देगा। मतलब कंसाइनी क्या करेगा? एक स्टेटमेंट सेंड करेगा। क्या करेगा? एक स्टेटमेंट जिससे सारी बातें बताएगा। सर उस स्टेटमेंट का नाम क्या है जो कंसाइनी भेजेगा? कंसाइनी जो स्टेटमेंट भेजेगा उसका नाम है अकाउंट सेल। क्या है? उस स्टेटमेंट का नाम क्या रहेगा? अकाउंट सेल। कंसाइनी जो कंसाइनर को स्टेटमेंट भेजेगा उसका नाम क्या होगा? अकाउंट सेल। उसपे सारा डिटेल्स रहेगा सेल का, सारा डिटेल्स रहेगा सेल्स का और सेल रिलेटेड एक्सपेंसेस का। सारा डिटेल्स रहेगा किसका? सेल का और सेल रिलेटेड एक्सपेंसेस का डिटेल रहेगा। किसका रहेगा? सारा डिटेल रहेगा सेल का, सेल रिलेटेड एक्सपेंसेस का, क्लियर। लेकिन एक बात बताओ, जब कंसाइनर कंसाइनी को माल भेज रहा था तब कंसाइनर भी कुछ पेपर वगैरह देगा कि नहीं देगा? हाँ सर, तो उसको बोलते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। क्या बोलते हैं?
परफॉर्मा इनवॉइस, परफॉर्मा था या परफॉर्मा था? चलो चलो परफॉर्मा इनवॉइस देखो, ठीक है आ जाओ। परफॉर्मा इनवॉइस, ठीक है क्या सेंड करेगा? परफॉर्मा इनवॉइस सेंड करेगा। आ जाओ तो इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं, सुना ध्यान से, क्योंकि इनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 2 क्वेश्चन रीड करके जरूर जाना। व्हाट इज पी इनवर्स मतलब परफॉर्मा इनवर्स, और दूसरा क्वेश्चन आएगा व्हाट इज अकाउंट सेल। ये 2 क्वेश्चन में पढ़ के जाना, एग्जाम में आप पे आ सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज परफॉर्मा इनवर्स, व्हाट इज अकाउंट सेल, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखो कंसाइनर कंसाइनी को माल बेचता है, क्या मैंने बोला? कंसाइनर कंसाइनी को माल सेल करता है, जब माल सेल करता है कंसाइनी को तो कंसाइनी इस माल को सेल करता है कस्टमर को, कैश से भी करता है और क्रेडिट में भी करता है। सेल करता है इसलिए सेल करता है ताकि उसको क्या मिले? कमीशन मिले। क्या मिले? कमीशन। बिना कमीशन का वो काम नहीं करेगा। तो बात करते हैं कि कमीशन कितने तरह का होते हैं, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। आ जाओ, सुना ध्यान से, ये उतार लिया, नोट डाउन कर लिया। क्या बताने वाले थे हम? हाँ कमीशन। जनरली जो कमीशन होता है 3 तरह का होता है, कितना तरह का है? 3 तरह का। एक होता है ऑर्डिनरी कमीशन, एक होता है टेल क्रेडिट कमीशन। लिखते जाओ, लिखा हो एक होता है ओवर हेडिंग कमीशन। क्या था? ओवर, हाँ ओवर हेडिंग कमीशन। इसके अंदर 2 है, चला। एक होता है ऑर्डिनरी कमीशन, डील क्रेडिट कमीशन और ओवर हेडिंग कमीशन। 3 तरह के कमीशन आपको देखने को मिलेगा, क्लियर है? डीएल डील क्रेडिट कमीशन, हाँ डील क्रेडिट कमीशन। 3 तरह के कमीशन होते हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे 3 तरह के। सुनो, कंसाइनर कंसाइनी को 3 तरह के कमीशन देता है, और तीनों कमीशन का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। सुनो, ऑर्डिनरी कमीशन जनरली क्या होता है? ये ऑलवेज जब भी कैलकुलेट करना है तो सेल के ऊपर करना। क्या करना? ऑर्डिनरी कमीशन मतलब नॉर्मल कमीशन, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेल्स, ग्रॉस सेल्स, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल्स। बोलो फिर यार, ठीक है। ये ऑलवेज किसके ऊपर कैलकुलेट करना? टोटल सेल्स पर, ठीक है ना? हाँ, ये किसके ऊपर कैलकुलेट करेगा? इट इज ऑल्सो कैलकुलेट it is also calculated on total sales unless until question not specified। जब तक क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोलता है, जब तक क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोलेगा डील क्रेडिट कमीशन किसके ऊपर कैलकुलेट करना है, तो किसके ऊपर करना? टोटल सेल्स के ऊपर। किसके ऊपर करना है? टोटल। अब क्वेश्चन है बोला कि क्रेडिट सेल के ऊपर करना है, तो किसके ऊपर करेंगे? क्रेडिट सेल के ऊपर, क्लियर? हाँ। अब रहा सवाल से, अब सुनना जरूरी बात ध्यान से। ऑर्डिनरी कमीशन क्या होता है? जो नॉर्मल कमीशन होता है, जो दिया जाता है सेल के अगेंस्ट पे दिया जाता है। लेकिन सर डील क्रेडिट कमीशन क्या होता है और ये क्यों देता है?
भाई एक ही कमीशन दो, क्यों क्यों डेढ़ घंटा कमीशन देना। देखो अब मैं बता रहा हूँ, सुना। जब मैं कंसाइनी को माल देगा, कंसाइनर किसको माल देगा, कंसाइनी को। तो कंसाइनर जब भी कंसाइनी को माल देता है ना सेल करने के लिए, तो कंसाइनी इस माल को बेचता है। जब वो माल को बेचेगा तो कैश से बेचेगा, क्रेडिट में बेचेगा, मतलब कि कैश में भी सेल करेगा, उधार में भी सेल करेगा। मेरा बात समझ में आ रहा ना। तो जब उधार में सेल करेगा तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी कि नहीं आएगी। मतलब वो क्या करेगा, कमीशन के चक्कर में ऐसे ऐसे लोगों को सामान बेच देगा जिनसे पैसा रिकवर होना बहुत मुश्किल है, जिनसे पैसा रिकवर ही नहीं हो पाएगा। उसने क्या किया, अपने कमीशन के लालच में ऐसे ऐसे लोगों को माल बेच दिया कि उससे जब मैं पैसा मांगने गया ना तो देखा उसके घर में तो चूल्हा तक नहीं जला हुआ है, तो मैं उसको, मेरे को पैसा कहां से देगा सामान का, समझ आ रहा ना। तो उसने अपने कमीशन के लालच में कंसाइनी ने ऐसे लोगों को माल बेच दिया जहां से पैसा रिकवर ही नहीं हो रहा। मेरे को मैं मांगने जा रहा तो उसको मुझसे उल्टा पैसा मांग रहा है बिक के तौर पर कि कुछ पैसा दे तो मालिक खाना खाना है, ठीक है। तो मतलब ऐसे लोग भी आपको कमीशन के चक्कर में ऐसे भी कंसाइनी कर सकता है। मतलब कि क्या करेगा, ऐसे लोगों को माल बेच देगा जहां से पैसा ही रिकवर करना मुश्किल है। तो मैं क्या करूंगा उस केस में, मैं उनको डेढ़ घंटे कमीशन दूंगा। बोलेंगे देखो तुमको सेल करना है, तुम सेल तो कैश भी करोगे, उधार में भी करोगे, मुझे पता है बिना उधार का सेल होता नहीं है, यही पता है। तो देखो आप उधार में बेचो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उधार का कलेक्शन करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारा। उधार का कलेक्शन कौन करेगा, कंसाइनी, ठीक है। तुम उधार में बेचो, कलेक्शन तुम करो, तुम्हारा जिम्मा है। मैं उसके लिए तुमको सेपरेट कमीशन दूंगा, क्या दूंगा, अलग से कमीशन दूंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डेढ़ घंटा कमीशन। क्या बोलते हैं, अगर कोई बैड डेप्ट हुआ, अगर कोई बैड डेप्ट हुआ तो उसमें नुकसान कौन बेयर करेगा, तुम करेगा, मैं नहीं करूंगा। और उसमें नुकसान हुआ तो कौन बेयर करेगा, तुम बेयर करोगे, मैं बेयर। तो जब डेढ़ घंटा कमीशन दिया जाता है तो बैड डेप्ट का लॉस कौन बेयर करता है, कंसाइनी करता है। कौन करता है, कंसाइनी। उस केस में कंसाइनर नहीं करता। चलो क्लियर मेरी बात समझ रहा है। अगर बैड डेप्ट का लॉस दिया हुआ है तो फिर, सॉरी बैड डेप्ट का लॉस दिया हुआ है और डेढ़ घंटा कमीशन दिया हुआ है तो लॉस कौन बेयर करेगा, कंसाइनी करेगा, कंसाइनर नहीं करेगा, याद रखना। फिर कंसाइनर कब बैड डेप्ट का लॉस बेयर करेगा, जब वो डेढ़ घंटे कमीशन नहीं देगा। जब डेढ़ घंटे कमीशन नहीं देगा तब वो बैड डेप्ट का लॉस बेयर करेगा, अदरवाइज बैड डेप्ट का लॉस नहीं बेयर करेगा। चलो ये होता है ओवर हेडिंग कमीशन। ये क्या होता है ओवर हेडिंग कमीशन, मतलब इसका एक और नाम होता है सरप्लस कमीशन। क्या नाम होता है, अच्छा एक बात बताना, ये कमीशन हम लोग किस लिए दे रहे हैं, डेढ़ घंटा कमीशन किस लिए दे रहे थे, बैड डेप्ट के लॉस से बचने के लिए। किसके बचने के लिए, बैड डेप्ट के लॉस से बचने के लिए डेढ़ घंटा कमीशन दे रहे हैं, ये बात याद रखना। चलो आ जाओ, सरप्लस कमीशन का मतलब क्या होता है, सुनना ध्यान से मेरी बात। सरप्लस कमीशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने अपने कंसाइनी को बोला कि आपको माल सेल करना है 200 में, कितना में सेल करना है, 200 में, बट मेरा कंसाइनी ने पता कितना में सेल कर दिया, 300 में सेल कर दिया, तो मैं क्या उसको चाट को गाली दूंगा, बोलो क्या करूंगा, शाबाशी दूंगा, अरे भाई बहुत बढ़िया काम किया, तुमको बोला था 200 बेचने के लिए, तुमने कितना बेच दिया, 300 में, बहुत खुश बात है, बहुत अच्छी बात है, आपसे मेरे को ज्यादा प्रॉफिट होगा, है कि नहीं। उसको मैंने 200 दिया था बोलने के बिल बेचने के लिए, उसने कितना बेच दिया, 300 करके बेच दिया, तो बहुत बढ़िया बात है ना। तो मैं उसको क्या करूंगा, एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा, और मैं जितना वो सरप्लस अमाउंट रियलाइज करेगा ना, मैं उसके ऊपर एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा। क्या दूंगा उसको, एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा, 25% 30% का एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा। फिर जैसे मान लो उसने 100 रुपए एक्स्ट्रा कमाया तो 25% एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा, मैंने डिसाइड किया। तो 100 रुपए 25% कितना था, 25 रुपया, तो उसको 25 रुपए और एक्स्ट्रा दे देंगे कमीशन के तौर पे, और 75 रुपया मैं रख लूंगा। अब बोलो सर ये तो भेदभाव हो गया, 200 का माल उसने 300 में सेल किया और उसने एक्स्ट्रा 100 रुपए में सेल किया था, आपने इसको 75 रुपए रख लिया, इसको 25 रुपए दिया, ये तो गलत बात है ना, गलत लग रहा है क्या। हम इससे अच्छा तो हम बताएंगे ही नहीं, है ना, हम बताएंगे नहीं कि मैंने 300 में सेल किया, हम बोलेंगे 200 में सेल किया। हम बोलो सर बताओगे कैसे, नहीं पता तो चली जाएगा कंसाइनर को, क्योंकि बिल किसके नाम पे बनेगा, कंसाइनर के नाम पे, ऑनर वो है, और जो ऑनर रहता है वही बिल बना पाता है, पता है कि नहीं। तो बिल कौन बनाएगा, कंसाइनर बनाएगा। जब बिल कंसाइनर के नाम पे बनेगा तो कंसाइनर जान जाएगा कि नहीं जान जाएगा, माल 200 में बिका या 300 में बिका, तो आप तो छिपा तो नहीं सकते हो ना। जो एक्सेस अमाउंट रियलाइज करोगे उसके ऊपर जो कमीशन दी जाती है उसको देंगे, उसको बोलते हैं सरप्लस कमीशन। क्या बोलते हैं, सरप्लस कमीशन। ये सरप्लस कमीशन भी कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन में कुछ ना बोला, सिर्फ सरप्लस कमीशन दिया हुआ है, तो सरप्लस कमीशन भी टोटल सेल के ऊपर करेंगे। किसके ऊपर करेंगे, जब तक क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तब तक क्या करेंगे, टोटल सेल्स के ऊपर। अगर क्वेश्चन में बोला कि सरप्लस अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करना है तो सरप्लस के ऊपर करेंगे। तो जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तब तक क्या करेंगे, टोटल।
ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, अब बात सुनना ध्यान से। अब मैंने आपको कमीशन के बारे में बता दिया, 3 तरह के कमीशन क्यों दिया जाता है ये बता दिया। ठीक है, अब रहा सवाल कि सर कभी कभी अब जब जैसे मान लो मैंने कंसाइनर को 100 साइकिल दिया बेचने के लिए, कितना दिया 100, उसे 100 में से उसने 70 साइकिल बेच दिया, क्लियर है, तो 30 साइकिल बच गया। तो 30 साइकिल भी किसके पास पड़ा हुआ है, कंसाइनी के पास पड़ा हुआ है। किसके पास पड़ा हुआ है, वो 30 साइकिल कंसाइनी के पास पड़ा हुआ है, क्लियर है। तो 30 साइकिल को बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, है ना, वही स्टॉक में पड़ा हुआ है 30, तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट निकालना पड़ेगा आपको, क्या निकालना पड़ेगा, तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कैसे निकलता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। उससे पहले एक और बात है, जब कंसाइनर कंसाइनी को माल बेचता है, भेजा जाता है, मान लो 100 साइकिल भेजा जा रहा है, 2 साइकिल चोरी हो गया रास्ते में, हो सकता है कि नहीं हो सकता, या फिर 2 साइकिल डैमेज हो गया, हो सकता है कि नहीं हो सकता। डैमेज और चोरी कौन सा लॉस होता है, नॉर्मल लॉस होता है या नॉर्मल लॉस होता है, कौन सा लॉस होता है, चोरी क्या बार बार चोरी होता है, क्या हमेशा चोरी होगा, नहीं, कभी चोरी तो कभी कभार होता है, जो लॉस कभी कभार होता है, और जिस लॉस के ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, जिस लॉस के ऊपर हमारा कंट्रोल होता है उसको कौन सा लॉस बोलेंगे, एबनॉर्मल लॉस, क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल लॉस। चोरी होगा तो चोरी को रोक सकते हैं कि नहीं, पीछे एक बंदा बैठा देंगे, जो 2 साइकिल 3 साइकिल जो बंदा चलती चलती गाड़ी से निकाल ले रहा था वो नहीं निकाल पाएगा, निकाल पाएगा नहीं, ठीक है, रोक सकता है कि नहीं, चोरी रोक दिया कि नहीं। जिस लॉस को आप रोक सकते हो उस लॉस को बोलते हैं नॉर्मल लॉस, क्या बोलते हैं, और जिस लॉस को आप नहीं रोक सकते उसको क्या बोलते हैं लोग, नॉर्मल लॉस। सुना, मैं पेट्रोल पंप गया तेल लगाने के लिए स्कूटी पे, मैंने तेल लगाया पेट्रोल पंप पे और मैं स्कूटी स्टार्ट करके भाग गया, तो पेट्रोल पंप वाले का नुकसान हो गया कि नहीं हो गया, उसका नुकसान हुआ, तो कौन सा नुकसान है, नॉर्मल या एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल लॉस है। उसको रोक सकता है कि नहीं रोक सकता है, रोकने के उपाय बताओ तो, पहले पैसा ले लेगा फिर तेल लेगा, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा और बोलो, सीसीटीवी कैमरा लगा देगा, है कि नहीं, फोटो आएगा, तो बड़े बड़े मेरे पोस्टर चिपका देंगे पेट्रोल पंप में, 200 रुपया तेल भरा के भाग गया। सोचो, जस्ट इमेजिन, मेरे 4 दोस्त आके मेरे को बोलेंगे फोन करके, अरे तेरा फोटो लटका हुआ है ना, तो मेरे को जाके पेमेंट करके आना पड़ेगा, भैया 20 रुपया ज्यादा ले लो, वैसे पोस्टर का खर्चा भी ले लो और हटा दो, है कि नहीं। चलो, तो भाई रोक सकते हैं कि नहीं ऐसे लॉस को, तो जिस लॉस को आप रोक सकते हो उस लॉस को क्या बोलते हैं हम लोग, और जिसको आप नहीं रोक सकते हो नॉर्मल लॉस। सर नॉर्मल लॉस से कुछ एग्जांपल दे दो। मैं पेट्रोल लगा गया, मेरी स्कूटी में जब पेट्रोल डाला था ना, कुछ पेट्रोल गैसेस के फॉर्म में उड़ रहे थे साइड से, देखा है आपने, कुछ पेट्रोल गैसेस के फॉर्म में साइड से उड़ने लगते हैं, समझ आ रहा है ना, जब कुछ पेट्रोल गैसेस के फॉर्म में साइड से उड़ रहे थे तो उनको मैं रोक सकता हूँ या क्या करूंगा, मैं ऐसे कैसे ढक के बैठ गया कि उड़ने ना दूंगा, भाई उड़ेंगे वो, है ना, वो पेट्रोल वो गैसेस में जो साइड से उड़ रहे थे उड़ेंगे, अब उसको रोक नहीं सकते हो। मान लो पेट्रोल पंप का मालिक पेट्रोल मंगाता है कोलकाता से, ठीक है ना, वो मंगाता है 10,000 लीटर, कितना मंगाता है, बस उसका आते आते पता है कितना लीटर हो जाता है, 100 लीटर तो वेस्ट हो जाता है, 100 लीटर क्या होता है वेस्ट, आते आते 9,900 लीटर होता है, जब मंगाता है तब ऐसा ही होता है। रीजन पता है क्यों, क्योंकि कुछ पेट्रोल गैसेस के फॉर्म में उड़ जाती है, मान लो 100 लीटर पेट्रोल गैसेस के फॉर्म में उड़ गई, क्या उसको रोक सकते हैं, ऊपर से क्या करेगा पेट्रोल पंप का मालिक खुद, जो पेट्रोल पंप की गाड़ी होती है उसे टंकी में बैठ के आएगा, क्या उड़ने ही नहीं देंगे, उड़ेगा ही उड़ेगा वो, तुम कितना भी लाख कोशिश करो उसको, उस लॉस को आप रोक ही नहीं सकते, वो होगा ही होगा। तो ऐसे लॉस को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल लॉस। जिस लॉस को कोई रोक नहीं सकता उस लॉस को क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्मल लॉस, और जिसको कोई रोक सकता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अब नॉर्मल लॉस। ठीक है, अब रहा सर कि मतलब कि लॉसेस भी 2 तरह होता है, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। देखो नॉर्मल लॉस की कोई वैल्यू नहीं होती है, नॉर्मल लॉस की कोई वैल्यू, बट एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू होती है, ठीक है ना, नॉर्मल लॉस की वैल्यू आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। नॉर्मल लॉस की रिकवरी हम जब भी करते हैं तो किससे करते हैं, कस्टमर से करते हैं, किससे करते हैं, नॉर्मल लॉस की रिकवरी किससे होती है, कस्टमर से, बट एबनॉर्मल लॉस की रिकवरी किससे करते हैं लोग, कस्टमर से कर पाएंगे नहीं, एबनॉर्मल लॉस की रिकवरी कभी भी कस्टमर से, वो लॉस किसका होगा, मेरा होगा, वो लॉस किसका होगा, वो लॉस मेरा लॉस है, उसकी रिकवरी हम कस्टमर से नहीं कर सकते, वो लॉस हमारा लॉस है, किसका लॉस है, हमारा, उसकी रिकवरी हम कस्टमर से नहीं कर सकते, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस लॉस की रिकवरी कस्टमर से नहीं कर सकते उसको कौन सा लॉस बोलेंगे हम लोग, अब नॉर्मल लॉस, और जिसकी रिकवरी कस्टमर से कर सकते हैं नॉर्मल लॉस। तो मैंने ये पढ़ाया भी था नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस के बारे में,
पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया था। अच्छा, आज से पहला डे है ना, तो तुम लोग को पढ़ाना ही पड़ेगा। चलो, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ आया तो देखिए वैसे है ना नॉर्मल पहले से ही पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, सब सिखाएंगे। लॉस दो तरह का होता है, नॉर्मल लॉस, किस लॉस की रिकवरी कस्टमर से नहीं कर सकता? आप नॉर्मल लॉस का अभी बोले नॉर्मल करेंगे। मैंने बोला किस लॉस की रिकवरी कस्टमर से नहीं कर सकते? चलो, हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, चलो मैं आपको सिखाऊंगा वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। लास्ट चलो, जो माल रास्ते पे आते आते चोरी हो जाता है, याद तो मैंने बताया था ना, जो माल रास्ते पे आते आते चोरी हो जा रहा है, उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आज करते हैं कंपटीशन ऑफ वेलोसिटी ट्रांजिट, कंपटीशन ऑफ लॉस्ट इन ट्रांजिट। ठीक है, हाँ, तो सुनना लॉस्ट इन ट्रांजिट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या क्या लेना है आपको? कितना गुड्स लॉस्ट हुआ, जो गुड्स लॉस्ट हुआ या डैमेज हुआ या जल गया फायर में, तो उसका कॉस्ट क्या था वो लिखो। उसका कॉस्ट क्या था वो लिख लो, उसमें ऐड कर दो प्रोपोर्शनेट ऑफ कंसाइनर। अच्छा, कंसाइनर को हम लोग सीपी और आर शॉर्ट पे लिख रहे हैं ना, सीपी और आर का मतलब क्या? कंसाइनर। क्या क्या? कंसाइनर। ठीक है, तो प्रोपोर्शनेट ऑफ कंसाइनर एक्सपेंसेस ले लो। कंसाइनर ने जो माल बेचते जो भी खर्च किया था, है ना, मान लो वो 100 साइकिल बेच रहा था, 100 साइकिल के लिए खर्च किया था कितना? 1000 रुपया। कितना किया था? 1000 रुपया। और उसका कितना साइकिल डैमेज हुआ? मान लो 20 साइकिल, मान लो 10 साइकिल डैमेज हुआ। कितना हुआ? 10। 100 के लिए 1000 रुपया खर्च किया, तो 10 साइकिल के लिए कितना होगा खर्चा? निकाल लोगे ना, तो 1000 रुपया डिवाइड बाई 100 रुपया, सॉरी 1000 रुपया डिवाइड बाई 100 साइकिल इंटू 10 साइकिल, कितना होगा? 100। तो ऐसे प्रोपोर्शनल मेथड में निकालते हैं। सिखा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इन दोनों को जोड़ दोगे तो लॉस्ट इन ट्रांजिट रहेगा। क्या रहेगा? कॉस्ट ऑफ लॉस्ट इन ट्रांजिट आएगा। क्लियर? नोट डाउन कर लो फटाफट इसको। चलो, कभी कभी आपको क्वेश्चन से क्या करना, मेरी बात जानते हैं, कभी कभी आपको कुछ बातें बोली जाएगी, मतलब कि आपको बोलेगा वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट निकालने के लिए बोलेगा, तो चलो वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कैसे निकलता है वो सिखाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ध्यान सुनना। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन
कंसाइनमेंट। देखो मैंने बोला था जो माल बचा हुआ है उसका वैल्यू निकालना है, जो किसके पास पड़ा हुआ है, कंसाइनी के पास। तो कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक लेंगे, जितना यूनिट का माल बचा उसका कॉस्ट ले लो, ऐड करो इसमें प्रोपोर्शनेट ऑफ कंसाइनर एक्सपेंसेस, प्रोपोर्शनेट ऑफ कंसाइनर एक्सपेंसेस, ऐड करो प्रोपोर्शनेट ऑफ कंसाइनी एक्सपेंसेस। कंसाइनी भी तो खर्च करता है ना, कंसाइनी, वो कंसाइनी भी खर्च करता है और कंसाइनर भी खर्च करता है। तो जो खर्च होता है ना, खर्च दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो। एक होता है रिकरिंग खर्च, एक होता है नॉन रिकरिंग खर्च। क्या होने वाला है? एक्सपेंसेस कितने तरह के होते हैं? दो तरह का, एक होता है रिकरिंग, एक होता है नॉन रिकरिंग। एक होता है रिकरिंग, एक होता है नॉन। देखो तो दो तरह के खर्चे होते हैं। एक्सपेंसेस कितने तरह के होते हैं? दो, एक होता है रिकरिंग, एक होता है नॉन रिकरिंग। अब मुद्दा आता है कि रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या होता है। सुनो, तो रिकरिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होता है जो बार बार होता है, जो बार। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होता है जो कभी कभार होता है। क्या होता है ना, कभी कभार। मतलब वो बराबर नहीं होगा, अगेन अगेन नहीं होगा, वो क्या होगा, कभी कभार होगा। क्या होगा? कभी कभार। अब मुद्दा आता है, सुना ध्यान से, कि सर जो एक्सपेंसेस कभी कभार होगा नॉन रिकरिंग, और जो बार बार होगा क्या होगा। तो भाई हमको किसका देखना है? हमको बोले ना कंसाइनी तो दो तरह खर्च करता है, एक रिकरिंग भी करता है, एक नॉन रिकरिंग। तो कौन सा खर्चा रिकरिंग नहीं है, कौन सा खर्चा कंसाइनी का नॉन रिकरिंग है? चलो बता देते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने वाला हूँ। कंसाइनी का कौन सा खर्चा रिकरिंग होता है, कौन सा खर्चा नॉन रिकरिंग होता है, तो थोड़ा ध्यान में सुनना। तो कंसाइनर क्या करता है? कंसाइनर का माल गुड्स सेंड करता है ना, गुड्स सेंड करता है, ठीक है, गुड्स सेंड किया, बट ये सेंड कहाँ पे गया? रेलवे स्टेशन में। तो रेलवे स्टेशन भी हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है बोलो? बस स्टैंड भी हो सकता है, बंदरगाह भी हो सकता है ना, एयरपोर्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। मतलब कि शॉर्ट में अगर मैं लिखूं तो क्या क्या हो सकता है सर, बोलो? हाँ पता है ना, बंदरगाह हो सकता है, एयरपोर्ट हो सकता है, और क्या हो सकता है? बस स्टैंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, है ना। अच्छा, तो माल भेजा मैंने, ठीक है ना, कहाँ भेजा? कंसाइनी को। कंसाइनी के अंदर ना उस माल को बंदरगाह से, रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से लेकर अपने यहाँ लेकर आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है ना। अब अपने यहाँ माल लेकर आएगा, अपने यहाँ क्या लेकर आएगा? माल। तो जो अपने यहाँ माल लेकर आएगा कंसाइनी, तो अपना माल कहाँ तक लेकर आएगा? गोडाउन तक। कहाँ तक लेकर आएगा? गोडाउन तक माल लेकर आएगा अपना। लेकिन रेलवे स्टेशन से माल गोडाउन तक लाने में खर्च आएगा कि नहीं आएगा? सर क्या क्या खर्च आ सकता है बताना, रेलवे स्टेशन से गोडाउन तक माल लाने में? सर जहां से माल क्लियर करवाएंगे, मान लो ये बंदरगाह होता, मान लो ये क्या होता है? बंदरगाह, ठीक है ना, बंदरगाह होता, या माल बंदरगाह होता है जहाँ पे शिप रहती, पानी जहाज है, ठीक है ना, शिप यार्ड, ठीक है ना। मान लो बंदरगाह से माल लेकर आ रहे, कहाँ से लेकर आ रहे? बंदरगाह से। तो वहां पे डॉक चार्जेस देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है ना? डॉक चार्जेस देना पड़ेगा, क्लियर है। वेयर हाउस चार्जेस देना पड़ेगा। अगर मान लो आपका माल वहां से वेयर हाउस पे चला गया, वो आपको नहीं दिखेगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। डॉक चार्जेस या डॉक ड्यूज दिखेगा बोलकर, ठीक है। और क्या क्या दिखेगा? क्लियरिंग चार्जेस दिखेगा, क्लियरिंग चार्जेस दिखेगा। और क्या क्या खर्चे दिख सकते हैं सर, है ना। वहां पे आपको लोड करने चार्जेस दिखेगा, ट्रक में माल लोड करना होगा ना, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस दिखेगा, है ना। हो सकता है जब एयरपोर्ट बंदरगाह से माल मंगाते हो ना, बंदरगाह से माल लेकर आते हो, मान लो माल आपका ऑस्ट्रेलिया से आया था, आपका कंसाइनर कहाँ का रहता है? ऑस्ट्रेलिया में रहता है। उसने माल दिया कहाँ पे? आपको इंडिया में माल पहुंचाया। आप बंदरगाह गए, बंदरगाह से माल लेकर आ रहे थे, तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? इंपोर्ट ड्यूटी।
वो भी होगा, वहां पे देना पड़ेगा, है ना। फेड देना पड़ेगा, भाड़ा लेकर आने का, है ना। ट्रांजिट इंश्योरेंस बना हुआ, ये भी देना पड़ेगा। और ट्रांजिट इंश्योरेंस होगा तो मतलब रास्ते का इंश्योरेंस होगा, टोल, ठीक है ना, रास्ते का इंश्योरेंस है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे खर्च हो सकते हैं। जैसे कि जब लोकल एरिया में माल आ जाता है तो ऑक्ट्रॉय देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है? ऑक्ट्रॉय, है ना। तो बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, ठीक है ना, गोडाउन तक लाने के। बहुत सारे खर्चे होते हैं गोडाउन तक, मतलब कि स्टेशन पे या यार्ड से या फिर एयरपोर्ट से माल गोडाउन तक लाने में जितना सारा खर्चा होता है, क्या मैंने बोला, स्टेशन से या शिप यार्ड से या एयरपोर्ट से या फिर बस स्टैंड से माल को गोडाउन तक लाने का जो भी खर्चा होता है, किसके गोडाउन तक लाने का? कंसाइनी के गोडाउन तक का लाने का। मतलब कि यहां से यहां तक लाने का जो भी खर्चा होगा वो खर्चा क्या है? नॉन रेकरिंग है। क्या है? ये सारे खर्चे क्या हो गए? नॉन रेकरिंग। मतलब कि यहां से यहां तक का लाने का ये सारा खर्चा क्या है? नॉन रेकरिंग। गोडाउन में माल आ गया, गोडाउन में, है ना, गोडाउन में माल आ गया। अब माल कहां पे जाएगा? शोरूम पे। कहां पे जाएगा? शोरूम पे माल जाएगा, है ना। शोरूम में माल जाएगा, शोरूम से माल सेल होगा कस्टमर को। किससे सेल होगा? है ना। है ना, तो कस्टमर को सेल होगा, किसको सेल होगा? कस्टमर को। शोरूम से मतलब समझा, गोडाउन से माल जाएगा कहाँ पे? शोरूम में। और शोरूम से किसको सेल होगा? कस्टमर को, ठीक है ना। हम मुद्दा है कि शोरूम से माल किसको सेल होने वाला है? कस्टमर को सेल होने वाला है, ठीक है ना। किसको सेल होगा? कस्टमर को। तो शोरूम से माल आपको कस्टमर को सेल करेंगे, बट गोडाउन से शोरूम में माल जाने के लिए भी तो खर्च आएगा, है ना। गोडाउन से शोरूम में माल जाने में भी तो खर्च होगा। मतलब माल जब गोडाउन से शोरूम में जाएगा तो भी तो खर्च होंगे बहुत सारे, है कि नहीं? क्या क्या खर्च होंगे? सुना सर, यहाँ से यहाँ तक जाने में फ्रेट लगेगा, लग सकता है कि नहीं लग सकता है? फ्रेट लग सकता है, कुछ भी नहीं, बहुत सारे खर्च लग सकते हैं। फिर माल सेल करने के लिए भी तो खर्च आएगा भाई। दुकान जो शोरूम लिया है, शोरूम का रेंट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? रेंट। माल सेल करने के लिए एडवर्टीजमेंट कराना पड़ता है ना। क्या क्या कराना पड़ता है? एडवर्टीजमेंट। सेलिंग एक्सपेंसेस भी हो सकता है, क्या हो सकता है ना। सेलिंग एक्सपेंसेस लाइक बहुत सारे सेलिंग एक्सपेंसेस हो सकता है। सेल्समैन को सैलरी देना पड़ेगा, है ना। स्टाफ को सैलरी देना पड़ता है, शोरूम के स्टाफ को देना पड़ता है कि नहीं? आपको गोडाउन का रेंट देना पड़ेगा, है ना। क्या देना पड़ेगा? तो माल यहाँ के माल गोडाउन में एक बार आ जाने के बाद, मतलब कि ये रेखा दिख रहा है, ये रेखा ऐसी रेखा है, समझ लो। यहाँ इस रेखा के ऊपर जितना खर्चा लगेगा ना, वो सारा खर्चा क्या है? नॉन रेकरिंग। लेकिन जैसे इस रेखा के अंदर आ जाओगे, ठीक है ना, उसके बाद जितना सारा खर्च लगेगा वो सारा रेकरिंग होगा। क्या होगा? रेकरिंग। वो सारा खर्चा क्या होगा? रेकरिंग। क्लियर है? इसके पहले कौन सा खर्चा है? इसके पहले जितना खर्च लग रहा है क्या है? नॉन रेकरिंग। लेकिन इसके बाद जो खर्च लगेगा क्या होगा? रेकरिंग। और आपको जब अपना स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, तो आपको रेकरिंग लेना है कि नॉन रेकरिंग लेना है? नॉन रेकरिंग। कौन सा लेना है? नॉन रेकरिंग। जब आप वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कैलकुलेट करोगे तो सिर्फ कौन सा खर्चा लेना है? नॉन रेकरिंग। कंसाइनिंग का कौन सा खर्चा लेना है? नॉन रेकरिंग। ये सारा तो कंसाइनिंग का कौन सा खर्चा लेंगे? नॉन रेकरिंग। क्या एक बात होता है सर, कंसाइनर जो खर्च करता है उसका खर्चा रेकरिंग होता है, नॉन रेकरिंग होता है? तो कंसाइनर जब भी खर्च करता है ना, कंसाइनर एट द टाइम ऑफ सेंडिंग द गुड्स, जब भी वो खर्च करेगा तो उसका खर्चा ऑलवेज क्या होगा? नॉन रेकरिंग। क्या होगा? नॉन रेकरिंग। उसका खर्चा ऑलवेज क्या होगा? नॉन रेकरिंग। क्या होगा? नॉन रेकरिंग। एक कंसाइनर जब भी खर्च करता है तो उसका खर्चा ऑलवेज क्या होगा? नॉन रेकरिंग। क्लियर है? उसका हमेशा खर्चा होता है नॉन रेकरिंग। कंसाइनी जो खर्च करता है उसका खर्चा दो तरह का होता है, एक होता है रेकरिंग, होता है नॉन रेकरिंग। रेकरिंग क्या होगा? मैंने आपको बता दिया था। रेकरिंग क्या होता है? मतलब कि गोडाउन में माल लाने से बाद सर, गोडाउन में माल एक बार आ गया, उसके बाद अब जितना सारा खर्च करके क्या हो गया? रेकरिंग। उसके पहले जो खर्चा था वो क्या हो गया? नॉन रेकरिंग। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ गई कि खर्चे कितने तरह के होते हैं, कौन कौन सा खर्चा होता है, और वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड कंसाइनमेंट में आपको कौन सा खर्चा ऐड करना है। तो कौन सा खर्चा ऐड करेंगे? वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड कंसाइनमेंट में proportion of consignee, non recurring, ठीक है। इन तीनों को जोड़ दोगे आ जाएगा वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। क्लियर है? चलो
ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया आपको। ये पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट था। अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है आईपी वाला, क्योंकि मैं बता रहा हूँ जब कंसाइनर कंसाइनी को माल बेचता है ना, तो कॉस्ट पे भी बेच सकता है। कॉस्ट मतलब जितना में करता है उतना में बेच देगा। 100 रुपये में माल करता है 100 रुपये में बेच देगा। कभी कभी क्या होता है कॉस्ट पे लोडिंग जोड़कर मतलब प्रॉफिट जोड़कर बेचता है। जैसे कॉस्ट प्लस 20% प्रॉफिट जोड़ दिया, मतलब 100 रुपये के ऊपर 20 रुपये प्रॉफिट जोड़ दिया और 120 रुपये में कंसाइनी को बेच रहा है। तो अभी ये टॉपिक कुछ दिन के बाद कराएंगे। पहले मैं कॉस्ट वाला टॉपिक सिखा दूंगा, मैं आपको कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट भी सिखा दूंगा कि कैसा होता है फॉर्मेट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, कैसे कंसाइनमेंट अकाउंट बनाई जाती है, क्लियर, और कौन बनाता है कंसाइनमेंट अकाउंट। ये सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखा दूंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा। चलो आज के लिए रहने देते हैं।